एक सिचुएशन समझिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास गए और आपने उससे कहा कि डेली चले जाओ और मेरा यह काम कर दो। तो आपका फ्रेंड ये कहना चाहता है कि मैं इस साल 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ यार। अब वो क्या कहेगा? आई हैव गॉन टू दिल्ली ट्वाइस दिस ईयर। अब इस सेंटेंस को देखने से यही लगता है कि यह एक करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, यह एक रॉन्ग सेंटेंस है। वास्तव में उसका फ्रेंड जो कहना चाहता है वो ये अर्थ नहीं दे रहा है, ये कुछ और कह रहा है। ये जो डाउट है, यह डाउट बीन टू, बीन एट और बीन इन से रिलेटेड डाउट है। तो चलिए इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। मैं इस साल 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ। इसको इंग्लिश में कहना चाहिए था आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस दिस ईयर। इसका मतलब है कि मैं इस साल 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ। मतलब वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली 2 बार गया है और फिर लौट आया है। ठीक है। तो जब यह बात बताना हो कि आप किसी जगह पे गए, वहां रहे और फिर वापस लौट आए, तो ये बताता है बीन प्लस टू प्लस उस प्लेस का नाम जहां पे आप गए, रहे और फिर वापस आ गए। इस सेंटेंस को देखिए, क्या तुम कभी यूएसए गए हो? इट मीन्स हैव यू एवर बीन टू द यूएसए? क्या तुम कभी यूएसए गए हो? मीन्स यूएसए गए हो, वहां रहे हो और फिर वापस लौट आए हो। ठीक है। कभी के लिए यहाँ पे हमने एवर यूज किया। अब ये तीसरा सेंटेंस भी देखिए कि वह मुंबई कभी नहीं गया है। ही हैज नेवर बीन टू मुंबई, वह कभी मुंबई नहीं गया है। हैज और बीन के बीच में हम नेवर यूज करते हैं। पीछे जो सेंटेंस था आई हैव गॉन टू दिल्ली ट्वाइस दिस ईयर, यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? एक सिचुएशन समझिए कि आप अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर गए और पता चला कि वह तो दिल्ली चला गया है। मतलब इस समय वो घर पे नहीं है। वो कहाँ चला गया है? दिल्ली चला गया है। ही हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है। तो वो दिल्ली में है। बीन टू, दिल्ली गया और फिर वापस लौट आया। गॉन टू दिल्ली मीन्स वो दिल्ली में है इस समय, वो घर पे नहीं है। ठीक है। अब हम समझते हैं बीन इन को। यह जो बीन इन है, बीन इन यह बताता है कि आप किसी एक जगह पे, आप किसी एक अवस्था में लंबे समय से हैं। जैसे मैं मुंबई में 5 साल से हूँ, तो 5 साल से हूँ, ये जो समय है वो नेसेसरली दिया जाता है। बीन इन प्लस प्लेस। आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 5 years। मैं मुंबई में 5 साल से हूँ। इस एग्जाम्पल को देखिए कि वह 2015 से सेना में है। ठीक है। किसी एक अवस्था में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है और वो लंबे समय से है, काफी समय से है। तो ही इज इन द आर्मी सिंस 2015। और अब इस लास्ट कंसेप्ट को देखिए, बीन एट। बीन एट प्लस प्लेस, ये किसी छोटी जगह पे होने या फिर बने रहने की बात करता है, या फिर किसी अवस्था में बने रहने की बात करता है, या फिर किसी एक्टिविटी में लगे रहने, संलग्न होने की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वह सुबह से ही स्कूल में है। स्कूल एक छोटा सा प्लेस और वो सुबह से है, टाइम भी दिया गया है। तो ही हैज बीन एट स्कूल सिंस मॉर्निंग। राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि मैं पूरे दिन घर पे रहा हूँ। अब घर पे रहा हूँ, अब जानते हैं एट होम होता है, तो बीन एट यूज करेंगे। आई हैव बीन एट होम ऑल द डे। मैं पूरे दिन घर पे रहा हूँ। ठीक है। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि मजदूर 9 बजे सुबह से काम पर रहे हैं। मतलब काम पर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, काम में संलग्न है। ठीक है। तो संलग्न है मीन्स बीन एट वर्क। द लेबरर्स हैव बीन एट वर्क सिंस 9 AM या फिर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके।